16 अक्टूबर 2022 यूपी के पेट द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम यहाँ पे कर रहे हैं, और इसके पहले के जो 2 पार्ट हैं आपको मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप वो देख लें उसको, और उसके पहले के जितने क्लासेस हैं वो प्लेलिस्ट आपके सामने है, आप उसको चेक कर सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने थर्ड क्लास की, जो 21वें नंबर प्रश्न से स्टार्ट है। दिया कि महाराष्ट्र में स्थित, देखिएगा अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए औरंगाबाद कहाँ स्थित है तो आप महाराष्ट्र बोल सकते हैं। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो ए है संभाजीनगर, बी है धुले, सी है धाराशिव और डी है सतारा। तो इसका क्या नाम लिखेंगे आप? संभाजीनगर। संभाजीनगर संभाजीनगर आप इसको टिक करिएगा। महाराष्ट्र में थी जो औरंगाबाद का नया नाम है संभाजीनगर, उसका निर्णय जो है महाराष्ट्र सरकार ने लिया है, तो इसको आप संभाजीनगर से आप जरूर आंसर में टिक करिएगा। वजह बदल चुका है, संभाजीनगर उसका नाम हो चुका है। 22वें प्रश्न को करने से पहले मैं हमेशा एक तरफ फिर कहूँगा कि जो भी चैनल पर नए हो या पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब किए मैं बिल्कुल मत जाइए। आप लोग मैं देखता हूँ कि जो सब्सक्राइब नहीं है वो ज़्यादा वॉच कर रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, एक सब्सक्राइब का बटन प्रेस करिए। ना आपका कोई टैक्स लग रहा है, ना आपको कोई ऐसा फालतू चीज़ें उसमें कुछ करनी है। एक सब्सक्रिप्शन हो सकता है कि मेरा मोटिवेशन बढ़े, जो मैं और मन से इस काम को करूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर करिए जो पेट की तैयारी कर रहे हों। दिया कि भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या दिया है कि संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ए है यूके, बी है यूएई और सी है चीन, डी है रूस। तो इसका कौन सा सही है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्या है? यूके, इसको नोट करिएगा। यूके इट मीन्स यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जिसको आप ब्रिटेन भी जानते हैं, तो नोट करिएगा। बात करें 23वें प्रश्न की, तो 23वां प्रश्न दिया है, क्या दिया है कि टाटा पावर है सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी कि तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो असम में या बिहार में या केरल में या उड़ीसा में? तो अगर आप ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले तो केरल आप टिक करिएगा। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने केरल के कायमकुलम में, कहाँ? नोट करिएगा, कायमकुलम में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी कि तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। प्रश्न 24वें की बात करें तो 24वां प्रश्न दिया है कि हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? मैं इस प्रश्न को सिर्फ इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि आप देख लीजिएगा जब पेपर आप दे जाएंगे उससे पहले ऐसे प्रश्न जो 2 देशों के बीच संयुक्त अभ्यास जो होता है वो जरूर प्रश्न आपसे 1-2 प्रश्न जरूर पूछेगा, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख के इसको जरूर तैयार करिएगा क्योंकि आपसे पूछ सकता है। ए है भारत और रूस, बी है भारत और फ्रांस और सी है भारत और यूनाइटेड किंगडम और डी है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किसके बीच हुआ था? यानी कि इंडिया और यूएसए के बीच हुआ था। इसको आप नोट कर सकते हैं कि जो वज्र प्रहार किसके बीच हुआ था? ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो 5वें नंबर का प्रश्न है, 25वें नंबर का। क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए के साथ दीर्घकालिक साझेदारी घोषणा की? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विप्रो, टाटा एंटरप्राइजेस या डी ओएनजीसी? तो किसने किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसको नोट कर लीजिएगा आप कि जुलाई 2022 में किसने किया था? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है। अल्पकालिक नहीं, दीर्घकालिक, बहुत लंबे समय तक। 26 प्रश्न क्या दिया? 26 नंबर, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो TNAU, इसरो, DRDO या इनमें से कोई नहीं? तो इसको आप टिक करिएगा, इसरो। क्या करेंगे आप? इसरो। अब बात करें 27वें प्रश्न की। 27वां प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको कहीं नोट कर सकते हैं कि आपसे अगर लंबी सीमा की बात कर दे वो भी कौन सा देश जो है भारत के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आप बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तीनों में से आप देख सकते हैं, बाकी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा ऑप्शन है नहीं। आप अगर बांग्लादेश आपसे पूछे तो बांग्लादेश आप आंख बंद करके आप बांग्लादेश टिक करिएगा। वजह आपको बता दूं, जो बांग्लादेश है, जब आप ऐसे ये भारत ये पूर्वी क्षेत्र जाता है और यहाँ तो ये पूरा बंगाल से लिपटे हुए ऐसे,
तो ये समझिए कि मोटी मोटा कि यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है ये पूरा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश साझा करती है भारत। तो इस तरफ बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाली भारत के साथ पड़ोसी देश है। 28वां की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो ए है जेरूसलम, बी है बगदाद, डी है डबलिन, सी है डबलिन या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जेरूसलम को टिक करेंगे। इजराइल की राजधानी जेरूसलम क्या है? जेरूसलम। अब बात करेंगे 29वें क्वेश्चन की, जो आपके सामने है। 29वां क्वेश्चन क्या दिया है कि डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, इसको हमें बताना है। तो ए है शिकायत निवारण, बी है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमता में वृद्धि, और सी है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कार, और डी है जनता की भागीदारी। तो क्या है इसमें सही? देखिए ज़रा बी वाले को पढ़िए और समझिए। दिया है कि लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में जो वृद्धि है उसके लिए डाक कर्मयोगी पोर्टल का शुरुआत किया गया है, उसका उद्देश्य मुख्य यही था। अब इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो 30वें नंबर का है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? अब देखिए विधान परिषद जो है कुछ चुनिंदे राज्य में ही है, ठीक है। और इसमें से जो राज्य आपको एक राज्य है उसमें आपको विधान परिषद देखने को मिलता है, तो उस राज्य को चुन के बताइए जो राज्य जो है आपके बिलोंग करते हैं विधान परिषद से। तो ए है झारखंड, बी है कर्नाटक, डी है उड़ीसा और सी है गुजरात। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से में विधान परिषद हैं। तो जब इसको हम जान लेंगे तो ये ज़रूर हम बात कर लेंगे। सबसे पहले आप देखिए ज़रा, उत्तर प्रदेश यूपी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं बिहार। तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं महाराष्ट्र। चौथे नंबर पर आप लिख सकते हैं तेलंगाना। पांचवें नंबर पर आप लिख सकते हैं आंध्र प्रदेश। और छठे नंबर पर आप लिख सकते हैं कर्नाटक, जिसको कर्नाटका भी कहते हैं। तो देखिए ज़रा, आपको बी ऑप्शन कर्नाटका आपको दिख रहा है और कर्नाटका आप टिक करिएगा। तो यहाँ पे कर्नाटका जो है विधान परिषद जो है स्थित है, इसलिए ये प्रश्न का आंसर कर्नाटक हो जाएगा। तो इस तरह ये प्रश्न और ये क्लास यहाँ समाप्त होते हैं। और मैं बहुत ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर बताया करिए यार कि क्या क्लास में क्या दिक्कत रही है, क्या चीज़ नहीं समझ में आया है, इसको जरूर बताइए, तभी तो मैं समझ पाऊँगा कि इतनी मेरी मेहनत सफल हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। और जब तक आप कुछ बताएं तब तक मैं कुछ उसमें संशोधन नहीं कर पाऊँगा। अगर आप कंटिन्यू मेरे चैनल के साथ वॉच कर रहे हैं, चैनल के साथ बने हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करिए कि क्या दिक्कत आ रही है आपको और क्या चीज़ सुविधाएं लग रही हैं, उनको जरूर बताइए। तो चलिए, फिर से शुभकामनाएं आपके साथ हैं मेरी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।